हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी किसान आंदोलन पर बवाल जारी है। इस बीच शुक्रवार को IMA के डॉक्टरों ने भी एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। यह हड़ताल उस फैसले पर की गई जिसमें सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति दी। आखिर इस अनुमति पर बवाल क्यों उठ रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। देश का किसान तो आंदोलन कर ही रहा है, लेकिन शुक्रवार को IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहा। प्रदेश में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला। ये हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रही। हड़ताल के दौरान आपातकालीन और कोविड मेडिकल सेवाएं छोड़कर सभी सेवाएं ठप रही। ये हड़ताल सरकार के उस फैसले के चलते ली गई जिसमें सरकार ने आयुर्वेद के छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति दी। भिवानी में हड़ताल कर रहे IMA के डॉक्टरों का कहना है कि आयुर्वेद डॉक्टरों को अब ऑपरेशन करने का भी लाइसेंस दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जन को ही उठाना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि एक डॉक्टर को सालों की कड़ी मेहनत करके ऑपरेशन का अधिकार मिलता है। अगर बिना पढ़ाई के ही कोई भी ऑपरेशन करेगा तो लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसी की जान भी जा सकती है। दिखते हैं वही आएंगे जो साइकिल चलाने वाला ट्रक चलाने लग जाए, साइकिल चलाने वाला रेलगाड़ी चलाने लग जाए, या भाईजहाज चलाने वाला का मैं मोटरसाइकिल चला लूंगा, उसको मोटरसाइकिल उसने कभी बैठा नहीं है, भाईजहाज से चला लेता है। वही दिखते आएंगी सारा दुर्घटनाएं। उस दुर्घटना से बचने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि लोगों को जो दुर्घटनाओं का सामना ना करना पड़े। कि जो जिस पद्धति का है उसी पद्धति में इलाज करे, अपनी पद्धति में रहो। जो भाईजहाज चलाता है भाईजहाज चलाए, जिसको मोटरसाइकिल आती है मोटरसाइकिल चलाए। फरीदाबाद में भी हड़ताल की गई। इस दौरान डॉक्टरों ने जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। IMA ने अध्यादेश को मेडिकल प्रोफेशनल के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। IMA का कहना है कि इस अध्यादेश से देश में इलाज की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी और झोला छाप डॉक्टरों को बढ़ावा मिलेगा। कि जो अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी नहीं आ रही है जिसमें कि आयुर्वेदा जो है उनको एक सर्जिकल प्रोसीजर अलाउ कर देंगे, तो हमारा ये उनसे अनुरोध है कि जो आयुर्वेदा है उसको आयुर्वेदा की तरह प्योर फॉर्म में रहने दीजिए, उसको मॉडर्न मेडिसिन से मिक्स मत कीजिए। और हमारी जो मिक्सोपैथी जो है ना, आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी पब्लिक आने वाली है, जिनको ये लोग ट्रीट करने वाले, उनके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। क्योंकि जो आयुर्वेदा की जो कौन आप बताइए आयुर्वेदा प्रैक्टिस कौन करेगा जब उसको मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस आप कराना शुरू कर देंगे। उन लोगों के हमारी मतलब किसी से कोई लड़ाई नहीं है इस बारे में, ना हमारे आयुर्वेदा के अगेंस्ट है ना हम आयुष के अगेंस्ट हैं। हम मिक्सोपैथी के अगेंस्ट हमने सर को रिक्वेस्ट करी कि प्रधानमंत्री जी से हमारा ये मतलब निवेदन पहुंचाया जाए कि मॉडर्न मेडिसिन की जो अलग सीखने का तरीका अलग होता है, आयुर्वेद का तरीका बिल्कुल अलग होता है। बात फतेहाबाद की करें तो फतेहाबाद के अस्पतालों में पर्चे लगाकर मरीजों को हड़ताल की सूचना दी गई। इस दौरान अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए IMA के प्रधान डॉक्टर सतीश बंसल ने बताया कि सरकार ने मिक्सोपैथी का फैसला लिया है, वो जनता के हित में नहीं है, इसलिए IMA इसका लगातार विरोध कर रही है। आयुर्वेद डॉक्टर जो आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं, पहली बात वो डॉक्टर नहीं है, वैद्य हैं, और उनको सर्जरी अलाउ कर रही है डायरेक्टली। सर्जरी भी क्या, कम से कम 6-7 डिपार्टमेंट की सर्जरी, जिसके लिए MBBS डॉक्टर को पहले MBBS करनी पड़ती है, फिर 3 नीट PG देना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो उसके लिए अलाउ करते हैं सर्जरी के लिए। और इससे तो आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कैथल में भी मिक्सोपैथी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर सभी सुविधाओं को बंद रखा गया। कैथल में IMA के प्रधान डॉक्टर विनोद मित्तल ने भी कहा कि सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी का जो अधिकार देने का फैसला लिया है वो ठीक नहीं है। पहले तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन, अब ये बिल पास हुआ है कि जितने भी GMS डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या BMS डॉक्टर्स हैं, उन सबको एक शॉर्ट ट्रेनिंग देने के बाद में फॉर 8 मंथ्स उनको सर्जरी के लिए अलाउ किया जाएगा, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंडिया को मतलब जो है गवारा नहीं है। जैसे पहले यूजुअली दे प्रैक्टिस इन एलोपैथिक आल्सो, चलो फिर भी वो स्किप हो गई बात, पर अब जो सर्जरी के लिए इनको ट्रेन करके वो किया जाए तो दिस इज नॉट फेयर। करनाल में भी आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति का विरोध देखने को मिला। IMA से जुड़े सभी निजी अस्पतालों में हड़ताल की गई। डॉक्टरों ने बैनर लेकर फैसले का विरोध किया। IMA के डॉक्टरों ने कहा कि सरकार आयुर्वेद को भी बढ़ावा दे। साथ ही डॉक्टरों ने कहा कि आयुर्वेद के डॉक्टर आयुर्वेद की सर्जरी करें और उसे बढ़ावा दें। बाकी जो आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है और यूनानी मेडिसिन के जो पद्धतियां हैं वो खराब नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है।
उनमें कमी है तो अनुसंधान की है, बजट एलोकेशन की है, डेडिकेटेड रिसर्च वर्कर्स की है और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन की कमी है। हम ये कहते हैं कि सरकार आयुर्वेदिक डॉक्टरों को प्रोत्साहन दे, आयुर्वेदा को प्रोत्साहन दे, उसमें एनकरेज करे कि और रिसर्च की जाए। उनमें इतना देखिए, सर्जन बनने के लिए जो है इतना लंबा अरसा लगता है कि आप MBBS, फिर MS, फिर MCH, फिर आप 4-5 साल किसी कॉर्पोरेट या बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं। उसके बाद आपको ये पता लगता है कि मैं डिसीजन क्या लूं, क्या इस ऑपरेशन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक तपस्या की तरह है, इसलिए बहुत लंबा काम है ये। उसके बाद भी हम ये घबराते रहते हैं कि ये ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने सीनियर्स की सलाह भी लेते हैं और दुनिया भर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हम उसको टैकल कर सकें। आयुर्वेदिक, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो सर्जरी ना करें, ज़रूर करें, लेकिन वो आयुर्वेदिक सर्जरी करें जो कि सर्जरी उनके अपने कोर्स में है। उनके पास भी ऐसे ही MS का कोर्स है, सर्जरी का कोर्स है, वो कोर्स करे, उसको वो आगे बढ़ाएं। इस बीच आयुर्वेद के डॉक्टरों ने भी अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी एलोपैथिक डॉक्टर की तरह ही पढ़ाई और मेहनत करते हैं। जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है सर्जरी करने का, वो एक तो BMS 5.5 साल की है, सेम यूनिवर्सिटी से जहाँ से MBBS वाले करते हैं, उसी यूनिवर्सिटी हम BMS भी 5.5 साल की करते हैं जी। उसके बाद दोबारा से जो BMS PG करेंगे 3 साल की, उन्हीं को ही अलाउड है। तो इसलिए ये जो गलत भ्रांति फैलाई जा रही है कि आयुष डॉक्टर बिना ट्रेनिंग के, बिना उसके ये इनको अलाउ किया जा रहा है, गलत है। ऐसा नहीं है। बात रेवाड़ी की करे तो रेवाड़ी में भी हड़ताल का असर देखा गया। हड़ताल कर रहे IMA के सदस्य डॉक्टरों का कहना है कि वे मिक्सोपैथी के बुरे प्रभावों से लोगों को बचाना चाहते हैं। IMA के सचिव डॉक्टर पवन गोयल ने बताया कि उन्हें आयुर्वेद से कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो आयुर्वेद में सर्जरी का विरोध करते हैं। आयुर्वेद एक बहुत इम्पोर्टेंट विद्या है, बहुत अच्छी विद्या है, परंतु उसको अपने तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर उसको हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिक्स करेंगे तो वो एक ऐसा मिक्सचर बन जाएगा जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक हो सकता है। ये हड़ताल सरकार के एक फैसले के विरोध में ली गई और वो फैसला है मिक्सोपैथी का। अब ये मिक्सोपैथी क्या है वो भी आपको समझाते हैं। सरकार की ओर से आयुर्वेद के छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति दे दी गई। सरकार के अध्यादेशों में आयुर्वेद के छात्रों को नाक, कान, गला जैसी 58 तरह की सामान्य उपचार में सर्जरी की इजाजत दी गई। काउंसिल ऑफ मेडिसिन की ओर से कुछ दिन पहले ही ये आदेश जारी कर दिए गए। केंद्र सरकार की ओर से आयुर्वेद के विद्यार्थियों को सर्जरी की अनुमति देने वाले कदम को मिक्सोपैथी करार दिया गया। आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत देने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है ये तो सरकार ही जानती है, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर अगर उन सर्जरी को कर पाते हैं जिन्हें एलोपैथी के डॉक्टर करते हैं तो ये आयुर्वेद जगत में एक बड़ी उपलब्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।